संत श्यामदास जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो कृपया मंच पे आए, और मैं उर्मिला जी जितेंद्र जी से आग्रह करूंगी कि उनको शॉल ओढ़ा करके उनको एक सम्मान उनको प्रदान करें। दो शब्द बोलने दिया जाए उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय उपस्थित मिनी प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, ये बहुत गौरवान्वित विषय है। आज जो ये वृद्धा आश्रम सतनामी सेवा संस्थान जो खुला हुआ है, ये बिहार ही नहीं बल्कि हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कोई भी इस तरह से वृद्धा आश्रम का सुचारू रूप से नहीं चलता है। लेकिन ये दरिया पंथ में आज ये प्रथम ये महिला है उर्मिला भक्तिन और हमारे डॉक्टर जितेंद्र बाबू, इन्होंने जो समाज के बीच में ऐसा वो रखे हैं जो सदैव सराहनीय रहेगा। देखिए सज्जनों, ये बहुत दयनीय स्थिति है समाज की। ये कहा नहीं जाता है, हम लोग परिवार के लिए बहुत मरते मिटते हैं, खून पसीना एक करते हैं और लास्ट में वह अंतिम स्थिति आता है कि बेघर कर दिए जाते हैं। अभी देखिए, जब तक गौ दूध देती है गौ माता, तो उनका खूब हम सेवा करते हैं और उसके बाद जब वो दूध देना बंद कर देती है, बछड़े हो जाते हैं, हम उन्हें कसाई के हाथ बेच देते हैं। और उसी तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जब देखते हैं कि हर तरह से शरीर से वो लाचार हो जाते हैं, उनकी लड़खड़ाते कदम, उनकी शरीर की झुर्रियां जब पड़ने लगते हैं, तो उनसे हम लोग मुख मोड़ने लगते हैं। इन विशाल हृदय से मैं उद्घोष करता हूँ जितेंद्र बाबू को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हैं, जो सदगुरु दरिया पंथ में एक प्रथम हमारे डॉक्टर साहब हैं, जिनका आज विशाल हृदय है। सदगुरु ने कहा है, दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, सब में तू तो ही में सब, जान मरम कोई संत। आज मुझे इस बात से प्रतीत हुआ कि दरिया का तो दिल वास्तव में दरियाव है, लेकिन उस बीच में हमारे जो श्रद्धेय डॉक्टर जितेंद्र भक्त जी जो हैं, इन्होंने एक समाज में एक ऐसा स्थापित किए हैं कि जो हर तरह से लाचार हैं, उनकी सेवा करने के लिए यह तत्परता निभा रहे हैं। आज इनका ओपनिंग आज ये कार्यक्रम है। इस तरह से सबको बीड़ा उठाना चाहिए। छोटा सा कहानी से इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक तालाब किनारे इमारत में लगी आग, मर गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग में पानी डाला, कुछ लोगों ने गिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने वो किया जो था जिसके पहुंच में। एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी भरकर अपने चोंच में। उसी पेड़ पे रहने वाले कौवे ने कहा, चिड़िया भाई, मैं तेरी बात मानती हूँ, इस चोंच के भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ, लेकिन जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। चिड़िया उनका एक अंदर की भावना कभी व्यक्त करते हैं, वो चोंच में पानी लेकर के बुझाने की भावना है। परमात्मा ने तो बहुत प्रदत्त मानव जीवन बेशुमार धन दे करके भेजे हुए हैं। हम लोग कुछ परमार्थ करने के लिए हाथ आगे बढ़ावें, तभी हम लोगों का जीवन सत्यम सुंदर जीवन संभव बन सकेगा। हम लोग अपने परिवार में ही सीमित रह जाते हैं। परिवार में सीमित होना तो पशु पक्षी भी है, लेकिन हम मानव हैं, तो हम लोगों के अंदर ऐसे वैसे हस्तियों का भी होना जरूरी है, विशाल हृदय का होना जरूरी है। सदगुरु कहते हैं, जस प्यार जीव आपनो तहजीब सब ही प्यार। ऐ प्राणी, जिस तरह से अपने आप को आप समझते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा गर्मी में पंखे चाहते हैं, कूलर चाहते हैं, एसी चाहते हैं, ये साधनों को हम चाहते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए नहीं ध्यान देते हैं। सिर्फ अपने के लिए ही हम लोग करते हैं। अच्छे भोजन लेते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जिनके द्वारा हम संसार को देखने का जो हमें नेत्र मिला, जो हमें ये जीवन प्रदान हुआ, उसके पीछे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हम धर्म की अगर शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है?
दूसरे का हित के कार्य में आना ही धर्म है। तो आज जो इन्होंने बीड़ा उठाया है हमारे डॉक्टर जितेंद्र बाबू, उर्मिला मैडम जी ने, ये बहुत सराहनीय है और हम लोगों को कदम से कदम मिला करके सहयोग करना चाहिए। एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी भरकर अपने चोंच में, तो ये भावना होना चाहिए। हम लोगों के पास 2 हाथ मिला है, पांव मिला है, जितना भी है उतने में हम लोग सहयोग करें। ऐसा नहीं कि धन होगा तो किया जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी बढ़ी नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए, यही सयानों काम। आप हम सब नाव में सफर करते हैं, कभी जाते हैं, तो जब पानी बढ़ने लगता है तो क्या करते हैं, उसको पानी निकालते हैं। पानी क्यों निकालते हैं? कि वही एक दिन हम लोगों का मौत का घाट उतारने लगता है अगर पानी नहीं निकाला जाए नाव से। तो उसी तरह से प्राणी को धन संपत्ति जब होता है, उस धन को अगर हम परमार्थ में अगर नहीं लगाते हैं, सेवा में नहीं लगाते हैं, उपकार में नहीं लगाते हैं, वह धन भी हमें लेके डूब जाता है। तो पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए, यही सयानों काम। तो वही बुद्धिजीवी का काम है सज्जनों, जो परमार्थ के लिए एनी टाइम हाथ आगे बढ़ाए। और जिसके अंदर परमार्थ नहीं है, जिसके अंदर उपकार नहीं है, जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है, तो हम लोग बेशक मनुष्य होकर के मनुष्य हम लोग नहीं है। तो हम लोगों के अंदर कर्म ऊंचा है, तो उस तरह से कार्य हम लोग करें कि लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी गुणों का बखान हो, आपकी गुणों का गुणगान हो, सबका सेवा करते चलें, सबको एक समान समझते चलें, यही हम लोगों का परम कर्तव्य है। ये जो हम लोग आए हैं यहाँ अस्थायी व्यवस्था नहीं है, क्षणिक व्यवस्था मिला हुआ है। इस क्षणिक में ही हम लोग जितना चाहें उतना पसार कर सकें, भक्ति की पसार करें। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती आए, सम्राट आए, उनकी भी जो है इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सका, लेकिन जिन्होंने कदम से कदम मिला करके, जिन्होंने परमार्थ की हाथ आगे बढ़ा करके, जिन्होंने दुखियों की आंसुओं को पोंछते आगे बढ़ा, वही तो महान बन पाया। बहुत ही मतलब अवर्णनीय है हमारे उर्मिला मैडम, डॉक्टर जितेंद्र बाबू, जिन्होंने इस तरह से बीड़ा उठाए हैं। हम लोगों को सतनामी समाज की तमाम जिज्ञासुओं से, पिपासुओं से मेरा आग्रह है कि आप सब भी आवें। ग्रीन सिटी कॉलोनी, शिव शक्ति नगर, शेखपुर नियर 0 माइल, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर में आवें और ऐसे बुजुर्गों को सेवा करने का अपने आप को सौभाग्य प्राप्त करें और जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं निवेदन के साथ मैं देता हूं वाणी में विराम। बोलिए एक बार बुलंदी आवाज में लगाएं। मैं साहब कहूंगा, आप लोग सतनाम कहेंगे। साहब 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 सतनाम। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने इतने अच्छे शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, और ताकि समाज के प्रति हम लोग सबको जागरूक होना है, सबको एक्टिव होना है, सबको मिल करके इस राह पे चलना है, एक साथ होके एकजुट होकर। तो चाहूंगी कि बाबा जी आप 2 शब्द अपने मुख से रखें और आपका आशीर्वाद और हम सबों को भी मिले, तो आपके मुख से बस 2 शब्द। साहब सतनाम। मंच पर आसीन सभी हमारे मुख्य अतिथि, कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित हम भारतीय को अभिनंदन बंधन और समर्थ संत जगजीवन दास साहब से सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। ये सौभाग्य है हमको यहाँ आने का, क्योंकि सतनाम पूरे विश्व में छाया हुआ है। और मैं एक कार्यक्रम में छपरा में आया हुआ था और महाराज जी और यहाँ के प्रबंधक जी ने एक सूचना दी, तो वही चीज़ है मैं यहाँ से लाया। बड़ी सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सतनामी सेवा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके लिए कोट कोट बधाई
और इनको समर साईं विज्ञान साहब सभी संतों का आशीर्वाद ये वृद्धाश्रम हमेशा सदैव चलता रहे। और जो इन्होंने सभी व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन इसमें जो मूल चीज़ है इसमें संत समागम और योग साधना ही मूल चीज़ है, जिससे हम उस नाम का सुमिरन करके इस संसार से आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये जो बिंदु रखा गया है ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आज के टाइम में जब मनुष्य वृद्धावस्था में हो जाता है तो मोह ज़्यादा बढ़ जाता है, और मोह के नाते जो हमारी सच्ची कमाई है सुमिरन भजन ध्यान उससे अलग हो जाता है। संत मोहन साईं जी ने कहा है, अवधू भजन करो दिन बीता, मोहन शाह मोह जिन त्यागा सोई बाजी करता। तो मोह प्रबल हो जाता है, लेकिन ये संत समागम और योग साधना निश्चित ही हमको आवागमन के बंधन से मुक्त कराएगी। हमारे बीच में संत श्यामदास जी भी आए हैं, सबका हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हम कोटवा धाम उत्तर प्रदेश बाराबंकी समर्थन विज्ञान की संत परंपरा में 8वीं पीढ़ी में है। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में आने का। साहब सतनाम सतनाम सतनाम। ऊपर वाले ने दिया है तो उसमें से कुछ हो सके तो हम लोग भी करेंगे, मदद जरूर करेंगे। मैं बाबू जी को एश्योर करता हूँ। मैं एक्चुअली एक बार उस संस्था में गया था तो मैंने आज बोला था कि भाई मेरी संस्था हमारा डिस्प्लेसर एक्चुअली माइग्रेंट एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी है जो स्कूल चलाती है, क्रिश्चियन चिल्ड्रन स्कूल के नाम से है। तो हम लोग भी कभी कभी ये देते हैं, जो हम लोग को एग्जामिशन मिला सरकार से, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता संस्था को। हम भी चाहते हैं कि किसी को हम लोग भी जहाँ लगे, ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे संस्था खुलते हैं तो वो काफ़ी बंगली करते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है कि जहाँ पे वो काम करते हैं, कार्पोरेशन लोग चाहते हैं कि तुम्हारे का सुधार हो, और क्योंकि हम लोग को भी भगवान के पास जवाब देना है। खाली हम जाएंगे तो बोलेंगे अरे आपको तो दिया था मौका, अभी कुछ नहीं किया। तो करना चाहिए हर आदमी को अपने तरीके से, चाहे शब्दों से ही हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसे संस्थाएं जहाँ। धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद नवारिशन। और बहुत अच्छा लगा कि कहते हैं कि एक स्माइल ट्रेडर आदमी बहुत अपने आप को ग्लैड फील कर रहे कि सर ने ऐसी बातें कही कि हम लोगों का भी छोटा सा योगदान है, जो ग्राउंड टू अर्थ के काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोच रहे हैं, इन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और साथ तो आप चाहिए, क्योंकि जब तक आप खड़े होते हैं तो लगता है कि हमारे जो घर के जो बुजुर्ग हैं हमारे सर पे हाथ है, काम करने की हिम्मत जज्बा आ जाती है, और यही चाहिए। और इसी उम्मीद से आगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और कोशिश रहती है कि हम लोगों के माध्यम से किसी के थोड़ा सा उसके दर्द को कम करूं, उसके दुख को कम करूं। कुछ मन में बहुत सारे उथल पुथल चलती रहती है, तो थोड़ा सा वो दर्द बांटूं, उनके साथ खुशियाँ भी करूं, थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, ताकि उनको इस मोड़ पे एक जीने की वजह मिल जाए, एक जीने की रास्ता मिल जाए, और वो लाइफ में जो कहे कि हमने इतना दिन में जो नहीं देखा आज इस समय में हमें इन लोगों से मिल रहा है, वो सारी खुशियाँ जो है अभी इतना दूर इन लोगों के लिए कि जब इनका जब वो बनता है तब ये कहे कि हमारे लिए अब तो कुछ बचा नहीं, हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, जी भर के अच्छे से मस्ती से। प्रफुल्ल जी दिख नहीं रहे कहीं भी, तो मैं प्रफुल्ल जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी मंच पे, और जितेंद्र जी से आग्रह करूँगी कि उनको शॉल लगाकर सम्मानित करें, और 2 शब्द इस आश्रम के लिए उनके मुख से हम सब सुनना चाहेंगे। सभी गणमान्य लोगों का नमस्कार मिला। ये काफ़ी अच्छा और ग्रेट काम है, मुझे जान के काफ़ी खुशी हुई। ये वृद्धाश्रम खुला, और यहाँ पे मैं आशा करूँगा कि अच्छी सर्विसेज, अच्छी लोगों की सेवा हो। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी सेवा अच्छी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि उनका समय से समय हम लोगों को काफ़ी मार्गदर्शन मिलता रहे, उनके अनुभवों को हमें साझा करने का वो अनुभव प्राप्त करना
कर सकें और उनके जो भी ज़िंदगी के सीख है वो हमको दे सके ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम अच्छे कार्य कर सकें आगे चल के भी। वो दो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। और आप अस्वस्थ हैं फिर भी इतना कम कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी के चाचा जी हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी कि उनको शॉल उड़ा करके सम्मानित कीजिए। हमारे बीच अमर कृष्णा केंद्र से रंजीत जी यहाँ उपस्थित हैं और कुछ दिन पहले यहाँ पे गुणश्री वालन को लेकर एक प्रोग्राम हुई थी। उन्होंने अपना इतनी अच्छी जो बातें रखी कि ताकि हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ ना फैले, हमें क्या करनी चाहिए। तो मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगी मंच पे और जितेंद्र जी से आग्रह करूँगी कि शॉल उड़ा करके उनको सम्मान दें और उनके मुँह से इस आश्रम के लिए दो शब्द। सतनामी सेवा संस्थान की आज शुरुआत हो रही है और इसकी अगुवाई बबली जी कर रही हैं। निश्चित तौर पे वृद्धाश्रम के प्रति इनका पिछले कई वर्षों से काफ़ी लगाव है। शहर में हमको लगता है 2-3 वृद्धाश्रम चला, उस दोनों वृद्धाश्रम में इनका बहुत सहयोग रहा है। किसी कारण से वो वृद्धाश्रम में जो लोग थे, समय बदलती है, उम्र बदलता है, लोग चलाने में असमर्थ होते हैं। ये चूँकि काम इतना बड़ा है कि इस काम में बहुत लोगों को लगने की ज़रूरत है। सही बात है। और इनका ये रहता है कि हम इस तरह के काम में लगे जहाँ दबे कुचले बेसहारा, और जो एनजीओ का मुख्य रूप से काम है कि जहाँ सरकार की पहुँच नहीं है वहाँ हम पहुँचेंगे, जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ हम जाएंगे। तो ये इस भावना से आज के दिन का जो परिदृश्य बदलता है उसमें वृद्धाश्रम की ज़रूरत को महसूस किया जा सकता है। ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं कि वृद्धाश्रम हमको नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम चाहिए भी ना हो, इसके लिए भी हमको काम करना चाहिए, लेकिन अगर जिसके साथ ऐसी परिस्थिति है उसके लिए यह एक सुरक्षित स्थान के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर उपस्थित हैं सनशाइन से सर और राकेश सर जो अभी पटना से चल के आए हैं इस कार्यक्रम के लिए। उनको हम बहुत उनसे एनर्जी लेने की ज़रूरत है कि भाई इस तरह की चीज़ों में उनका कितना लगाव है। और डॉक्टर साहब जो इस काम को कर रहे हैं, मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ और कह के ख़त्म करूँगा। अब मैं आग्रह करूँगी नोएडा से इनका आए प्रकाश जी का, और इनका एक बहुत बड़ा पूरे इंडिया लेवल पे काम करती है इनका संस्था। और ऐसे ही लोगों के लिए जो असहाय हैं, जिसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो या मतलब हेल्थ हो या फिर सोशल हो, हर फील्ड में इनका वर्क होता है। और आज हमारे बीच में नोएडा से चल के आए, हम सबों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगी कि प्रकाश जी मंच पे आएँ और इनको शॉल उड़ा करके जितेंद्र जी सम्मानित करें और अपने मुख से दो शब्द इस आश्रम के लिए भी और अपने संस्था के लिए भी मैं चाहूँगी कि हम सभी दो शब्द में जानूँ कि सर की और क्या विशेषताएँ हैं। तो सर प्लीज। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और एक बहुत अच्छा पहल है बबली जी के द्वारा और जितेंद्र जी हैं, उर्मिला जी, सब लोगों को दिल से आभार। मैं अपना छोटा परिचय देता हूँ। मैं नोएडा में गौशाला चला रहा हूँ, हिंदराज गौशाला, और गिर गाय पे हम लोग काम करते हैं। नंदीशाला भी बहुत जल्द हम लोग बनाएंगे। नंदीशाला के लिए जमीन हमने ले लिया है और नंदी महाराज जी का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारा उद्देश्य है गौ सेवा करना और गौ माता की रक्षा करना। अभी हम लोग बिहार सरकार को एप्लीकेशन के दिए हैं कि गौ सेवा आयोग की बिहार में स्थापना किया जाए। जिस तरह से यूपी में गौ सेवा आयोग बना हुआ है, कोई गौ माता के साथ या नंदी महाराज के साथ छेड़छाड़ करके दिखाए, क्या इलाज उनका होता है, उसी तरह का इलाज बिहार में भी होना चाहिए। हमारा प्रयास जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बिहार में
इस सरकार में ना बने तो अगले सरकार में बहुत जल्द गौ सेवा आयोग का गठन हो जाएगा और गौ माता की रक्षा हम लोग कर पाएंगे। चलिए, ये तो हमारी कहानी है। मैं बताता हूँ यहाँ पे सतनामी सेवा संस्थान वृद्धाश्रम। देखिए, मतलब कि अगर दिल से कहा जाए तो इन संस्थाओं की या खोलने की आवश्यकता ना पड़ी किसी भी टाइम पे, बट अब क्या है कि जैसे एक माँ बाप अपने 4 बच्चे को ना पाल पोस लेते हैं। मैं भी 3 भाई हूँ, एक बहन है। मैं सक्षम हूँ सारी चीज़ों के लिए, अपना परिवार और परिवार चलाने के लिए। तो बच्चे को माँ बाप को, जैसे माँ बाप ध्यान रखते हैं वैसे बच्चों को भी रखना चाहिए। कहते हैं कि खुद अच्छा हो तो पूरा कुल का तरक्की हो जाता है। तो बच्चे को मोरल ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम उनको ये पता चले कि जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा किया है, उसको कॉलेज में पढ़ाया लिखाया है, उन्हीं के वजह से उनको वो वजूद मिला है। कोई डॉक्टर बन जाए, IPS बने, IAS बने, इंजीनियर बने, तो वो इंजीनियर बनाने में उस माँ बाप को कितना तकलीफ हुआ है। उस तकलीफ में केवल जो है पैसे से वो नहीं बने, उस माँ बाप का प्यार है, समर्पण है, भाव है, त्याग है। तो उस त्याग को बच्चे समझे और हम लोग अवेयरनेस चलाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इस संस्था को, सभी को मैं अपना समय दूँ और हम कैंपेन चलाएं, इसमें एक जागरूकता अभियान चलाएं ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छा स्किल मिले, थोड़ा नैतिकता भी मिले कि हम बचपन से बच्चे को एक तरह से इंजेक्ट करेंगे कि माँ बाप का क्या जगह है। हम शुरू से बताते चले आएंगे ना, हम क्यों ऐसे इन्वायरमेंट में हाई बच्चे करेंगे। प्रयास रहेगा मेरा। धन्यवाद। तो आप आए वहाँ से चलकर, और प्रकाश जी सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाद में और इस पर विशेष में बात करूँगी आपसे। हमारे बीच न्यूरोलॉजिस्ट रोशन दुबे जी उपस्थित हैं। तो रोशन दुबे जी, कृपया मेरी आवाज़ आपके कानपुर तक जा रही है, तो प्लीज़ वहाँ की हड़ताल खत्म करके कृपया मंच में आए और 2 शब्द रखें और रोशन सर को शॉल से सम्मानित करें। मैं न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोशन कुमार दुबे। नस ब्लॉकेज, पैरालिसिस, थायराइड, सर्वाइकल, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके अंदर, आज रोज अगल बगल में तो एक बार आप हमसे आके संपर्क करके दिखा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं वृद्धाश्रम सनातनी सेवा स्थान शक्ति नगर शेखपुर घाट और नियर 0 माइल अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। और सबसे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं बबली मैडम का, जो ये संस्था का सबसे बड़े वो हैं और यहाँ इन्हीं की वजह से हम लोग आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी एक्चुअली और अपना तो ये है और इसलिए वो सारे अच्छा बैठिए कोविड के पिछले कितने भाइयों को मिलाने का काम आजकल हम ही कर रहे हैं। मैं उर्मिला देवी मेरी शिक्षक हूँ। मेरी यही सोच थी, बुजुर्गों को बहुत सारे देखते थे कि संपन्न घर हो या विपन्न हो, लेकिन बुजुर्गों को स्थिति ऐसे ही होती थी जैसे पुराने वस्त्र को उतार देते हैं, धारण करने के बाद पुराने वस्त्र उतार देते हैं और उस पर फिर ध्यान नहीं देते। यही हाल मैंने देखा और मेरे मन में एक जिज्ञासा जगा कि मैं वृद्धाश्रम खोलूँ और उनको सेवा करूँ, क्योंकि आज जो है कितना भी संपन्न होने के बाद भी वृद्ध जो है वह सबसे गरीब है, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। इसलिए करके मेरे मन में जिज्ञासा जगा, क्यों ना मैं उन वृद्ध को सेवा करूं, क्योंकि कहा गया है जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। तो और असहाय का, पीड़ित का सेवा जो होता है वह परमात्मा का सेवा होता है। तो कहा गया है नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए मेरे मन में ऐसा भाव जगा
कि अब मैं वृद्ध को सेवा करूं और वृद्ध को खुशी और आनंद के साथ मैं रखने का कार्य करूं, यही मेरी मन में भावना है। कितने लोग यहाँ पर हैं? यहाँ पे अभी 12 लोग हैं। क्या सुविधाएं हैं वृद्ध के लिए? उनको खाने का, रहने का, जो भी और किसी तरह का कष्ट परेशानी होता है, बीमार होती है तो इलाज का सुविधा है। और यहाँ प्रतिदिन रविवार के सत्संग होता है। चुपिए ना, पत्रकार आया हुआ है। योग साधना का सुविधा है। महिला कितने हैं और जेंट्स कितने हैं? जेंट्स 1 है और महिला 11 है। महिला 11। क्या नाम हुआ? ग्रीन सिटी कॉलोनी, शेखपुर ढाब, शिव शक्ति नगर, 18 घाट। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम उर्मिला देवी, मैं पंचायत शिक्षिका हूँ। इस वृद्धाश्रम के आप वृद्धाश्रम के आप कौन हैं? ऑनर समझिए, निवेदक समझिए, सेवादार समझिए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आप लोगों को ऐसा मौका देने का समय मिला जिससे कि सभी लोग आकर के यहाँ पे वातावरण को देखें। यहाँ का जो हम लोगों ने वृद्धाश्रम खोलने का निर्णय लिया उसको सही सलामत चला रहे हैं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आकर के इस चीज़ को मिलकर उद्घाटन में आप लोग आकर के हम लोग को सहयोग दिए और उत्साह बढ़ाए, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोगों को हम लोग रख रहे हैं उनके लिए फ्री रहने का सुविधा है, फ्री खाने का सुविधा है, दवा का सुविधा है। किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, किसी से कोई सहयोग नहीं लिया जाता है। पूरे हम लोग अपने बल पर, अपने खर्च पर हम लोग यहाँ पर कितने लोग अभी चला रहे हैं। जो यहाँ पर अभी जो 12 आदमी हैं उनमें है और 11 लेडीज में आ रही हैं। तो सभी को हम कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ जानकारी डिटेल है? सभी लोग मुजफ्फरपुर का ही हैं, लेकिन अलग अलग आधार कार्ड में अलग अलग पता है, लेकिन है मुजफ्फरपुर जिला का ही। बाहर मुजफ्फरपुर से बाहर का कोई भी नहीं। दवा उवा के लिए क्या? दवा का भी मैं भी यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस का काम करता हूँ, डॉक्टर में भी काम करता हूँ। तो जो दवा हमसे होने वाला होता है उसको हम कर लेते हैं। अगर जरूरी पड़ेगा तो हम लोग आगे मेडिकल का भी सहारा ले लेते हैं। कोई संपर्क आपसे कैसे हमारा नंबर है 99 हमारा नाम है सचिव कि वृद्धाश्रम में भेजने वालों की संख्या कम हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलूँगी कि हमारे समाज में एक वृद्धाश्रम होनी चाहिए। ऐसा वृद्धाश्रम होनी चाहिए जहाँ पे हम आप कहते हैं ना कि ये वृद्धाश्रम खोलने का नौबत कैसे आया। जड़ पे बात करें, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। हमने उसको बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में बाहर डाला और बाहर डाले तो उसकी तो परिवेश, उसकी शिक्षा, उसका सोच बाहर में डेवलप हुई है। माँ बाप से जुड़ा हुआ है, मिल रहा है, आ भी रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ है, मुझे सेटल होना है बाहर। हम माँ बाप जिस परिवेश में रह गए हैं उसको मन नहीं लगेगा अपने बच्चों के पास जाके वहाँ एक रूम में कैद होना। और बच्चे जो जिस परिवेश में हमने उसको ढाला है, जिस परिवेश में जिस तरह से हमने उसको एजुकेशन दी है, जो जॉब ज्वाइन करते हैं, IAS बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन करते हैं, तो उनके ऊपर एक लायबिलिटी आती है, बर्डन आती है कि वो छोड़ करके अपने घर में माँ बाप के साथ 24 आवर समय वो नहीं बिता सकते हैं, उनकी मजबूरी है। प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की है, वो छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि इस कंपनियाँ सैलरी देती है तो वो काम खोजेगी अपने एम्प्लॉय से। अगर बच्चे IAS बनते हैं तो गवर्नमेंट पहले शपथ दिलाती है कि आपको पूरे घर परिवार हर तरह से मुख मोड़ के आपको समाज के लिए समर्पित होना है, तभी ये सिविल ड्रेस धारण करनी है। तो मजबूरी होती है वहाँ पे कि जब हम इस स्टेज में आते हैं तो खोजते हैं कि कहाँ रहें। बच्चे मजबूर हैं, आ नहीं सकते
सब एक साथ उस मकान में रह सके, उस भवन में रह सके, एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख में साथ देते हुए, एक दूसरे के गम को बांटते हुए, एक दूसरे का वो गम जो उनको सताता है कि मेरे बेटे बहू हैं और हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो उनको इस सच्चाई से अवगत कराते हुए कि उनकी भी मजबूरियां हैं। ब्लेम लगाना बहुत आसान है, इल्जाम लगाना किसी पे बहुत आसान है, लेकिन कभी हम ये चीज़ पे गौर किए हैं कि आखिर ये नौबत आई तो कैसे आई। अगर वृद्धाश्रम ना खुले तो हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना भेजना छोड़ दें, बोर्डिंग में डालना छोड़ दें, उस परिवेश की जो गाइडलाइन है, उस परिवेश का जो नॉलेज है वो उससे अवगत कराना छोड़ दें, उसको अपने घरों में रह के शिक्षा दें, उसके घरों में अपने, लेकिन घरों में रहने के बाद अगर वो IAS निकलती है तो परिवार से थोड़े दूर होते हैं। एक केस मेरे पास आई थी मैं कि एक माता पिता पूरे अपने जमीन प्रॉपर्टी बेच करके अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाए, वो बच्चा बन गया SSP, और बनने के बाद CO का ये केस है, और बनने के बाद क्या हुआ कि वो मजबूर था अपने सैलरी से सारे जमीन सब जो उन्होंने जो बेचा था, बंधक रखा था, वो सब छुड़ा दिए वो। लेकिन जब उनके पिता का लास्ट स्टेज आया और जब वो बेड पे थे, उस समय उसके बेटे मजबूर थे, वो किसी अदर जगह पे वो समाज की सेवा में, इस ऐसे एक क्राइम का केस था जो उसमें फंसे थे, मजबूर थे कि वहाँ से वो नहीं आ सकते थे, और उनके पिता की सांसें निकल गई, उनकी बॉडी पड़ी थी, इंतजार लोग किया कि कब बेटा आ जाएगा, फिर भी वो मजबूर था क्योंकि उन्होंने कसम खाए थे कि हम अपने परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज को देंगे, समाज के उससे जो चीज़ें हो रही है आज के परिवेश में, जो दुख दर्द बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ पर पहले हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो आज कहीं ना कहीं हम आप कहते हैं कि कैसा बेटा है, कैसे बहू है, लेकिन कभी इसके पीछे नहीं सोचे हैं कि ये नौबत क्यों आई है बोलने का कि कैसा बेटा बहू है। तो हमें अपने समाज को उस नज़र से नहीं देखना है, वृद्धाश्रम को उस नज़र से नहीं देखना है जहाँ पे माँ बाप वही आते हैं जो बाल बच्चों से ग्रसित है, जो परिवार से ग्रसित है। नहीं, आने वाले समय में हम आपको भी ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल और ऐसे वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ेगी जहाँ हम आप बहुत अच्छे से रह सकें, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिता सके उस जीवन के अंतिम पड़ाव में, और तब जब भगवान कर जाना हो तो ये न कहे कि हमारी कुछ रह गई है इस धरती पे, और किसी से कोई गिले शिकायत ना रहे। मैं बबली जी की इन बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा जो बातें इन्होंने कही। वृद्धाश्रम में जाना दो कारण, एक बाय फोर्स, बाय प्रेशर, और एक बाय चॉइस। तो बाय फोर्स या बाय प्रेशर के लिए हमको समाज में काम करना है, समझाना है, और बाय चॉइस के लिए हमको वृद्धाश्रम की व्यवस्था करनी है, जो आदर्श वृद्धाश्रम हो, जहाँ खाने पीने की मेडिकल फैसिलिटी हो और सारी सुविधाएं हो वृद्धजनों को, जो आपस में मिलकर होली दिवाली बिता सके। अगर उनका बच्चा US चला गया, UK, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाया, जरूर जाएगा, और माता पिता वृद्धाश्रम में रह के ही अपना बच्चों की भलाई के बारे में सोचे। बच्चे आए तो मिले, लेकिन अकेले क्यों रहे, सिर्फ पति पत्नी अकेले क्यों रहे, ऐसे फ्रेंड सर्किल के साथ रहे वृद्धाश्रम में। हमें ये सोचना है, और उर्मिला जी ने ये कार्य किया है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग इनके साथ हैं, और इनके सहयोग में आगे बबली जी कंटिन्यू करेंगे। सर मैं बता दूँ, ये जब मैं दिल्ली गई थी, फरीदाबाद में वृद्धा आश्रम है, और उस वृद्धा आश्रम में फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है बाहर से, ताकि उस वृद्धा आश्रम में जितने भी वृद्ध रहते हैं सब एक कहीं न कहीं प्रतिष्ठित समाज के प्रतिष्ठित घर से हैं, जिनके बच्चे USA, इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन में बच्चे पढ़ रहे हैं, समय का अभाव है, जो बंधे हुए कंपनी से नहीं आ सकते हैं, और वो वृद्धा आश्रम में 5 लाख 10 लाख वहाँ से भेज रहे हैं, और उनके पैसों से उस वृद्धा आश्रम की जो डेवलपमेंट है, एक रूम AC है, 5 स्टार होटल भी उसके सामने फीका पड़ जाए, और काफ़ी सब रेपुटेटेड घर के हैं। तो जब मैं गई वहाँ पे, मेरा फ़ोन पहले ही रख लिया गया कि मैम
आप अंदर आइए, पूरा दिन रहिए, समय बिताइए, बट एक फोटो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सब रेपुटेटेड घर से है, इनके बच्चों के, इनके घर से जो आते हैं पैसे, उनसे ये वृद्धाश्रम डेवलप है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इनका एक भी अंदर का फोटो बाहर जाए। और जब मैं गई अंदर और जब मिली, जब मैं देखी, मेरे दिमाग में आया कि ऐसा एक वृद्धाश्रम हमारे शहर में होना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे केस आए, करोड़ों की संपत्ति है, घर मकान अच्छा है, बच्चे उनके मजबूर नहीं आ सकते, बोलते हैं बउआ कोई ऐसा जगह बताओ ना जहाँ पे हम अब उस वृद्धाश्रम का 10,000 20,000 महीना देंगे, हमारे लिए एक रूम और व्यवस्था वहाँ अच्छा कर दे, ताकि हम सबों के बीच खुश रहें और हंसते खेलते बाकी का जीवन बिताएं हम। तो हम लोगों के इस सोच से वृद्धाश्रम को इस नज़र से देखना है, ना कि उस नज़र से देखना है कि अरे कैसे बेटा बहू, कैसे बेटा बेटी दमाद जो इनको छोड़ दिए हैं, तो हमें उस नज़र से नहीं देखना है। और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे जो है उर्मिला जी के पिताजी हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज अपने बेटी के इस पहल में और दामाद के इस पहल में आज ये सक्रिय भूमिका निभाते हुए आज अपनी भागीदारी दिखाई है। तो अंकल आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके हाथों निर्मला जी के पापा का एक शॉल उठा करके इनका एक सम्मान आप लोग के हाथों, और फिर मैं इनके मुख से मैं 2 शब्द सुनूंगी कि इनकी बेटी का ये पहल इनको कैसा लगा और किस तरह से ये और आगे देखना चाहेंगे इस आश्रम को। राकेश जी। मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आपका आशीर्वाद भरा कि आपकी इस बेटी के और दामाद के ये सोच की आप क्या कहेंगे और किस रूप में इसको आगे और आप देखना चाहेंगे, बस कम शब्दों में 2 लाइन वहीं से। हाँ, यहीं से बोलेंगे। एक डाटा मैं देना चाह रहा हूँ, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में वृद्धाश्रम 32,000, यूके में, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में 11,475, और भारत में 2022 का फिगर है 722। आप समझ सकते हैं कि इनका कितनी इनकी अहमियत है उधर के सोसाइटी में। और बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है। ओके, थोड़ा सा खड़े हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। अच्छा, बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ करे, ताली बजाइए आप लोग। फिर से आपको बहुत सारी शुभकामना है, जब भी जरूरत पड़ेगा सुनीता जी, बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के, और खासकर मोनालिसा जी के सौजन्य से यहाँ पहुँचे। जी थैंक्स बोलिए कि तो है, ये है, इनको तो दे ही रहे हैं, आप लाए हैं ना, तो हम आगे आप पहले बोल देते आंटी तो हम आपको लेके अरे
लेकिन बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है। आप लाइए या अच्छा, हमसे जो बन पड़ेगा भविष्य में कर लूँगी, सेवा कर लूँगी, सेवा ही कर लूँगी, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपने जो कुछ भी आज मुझे सम्मान दिया है, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन उसे फिर मैं लेकर ले ली हूँ और उसे अनाथ आश्रम में ठीक है। आप यहाँ उपस्थित जो ये अमर क्या नाम है अपना? डॉक्टर मोनालिसा, डिप्टी मेयर मुजफ्फरपुर। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ऐसी जरूरत नहीं पीछे हो जाइए। अभी हम लोगों में भी सरकार के द्वारा मेरे नगर निगम में भी हम लोगों ने ऐसे ही आज की परिदृश्य को देखते हुए वृद्धाश्रम का हम लोग भी संचालन हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर भी सभी मतलब की जो जरूरत डॉक्टर से लेके सब चीज़ की है, ये जरूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो इस पर भी हम लोग ध्यान दें, क्योंकि हमारे बच्चों की जो भविष्य है, जो दादा दादी जो संस्कार देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो किताबी ज्ञान से भी बढ़कर है। तो इस पर हम लोग ध्यान रख करके, और आज इन्होंने जो उर्मिला जी ने खोला है, हम सभी इनके साथ रह करके इनका सहयोग करके यहाँ पर जो वैसे परिवार से जो व्यक्ति जो अलग हो गए हैं, जिनका परिवार में मान सम्मान नहीं, वहाँ पर ये इनके द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है, ये सबके लिए गर्व की बात है और मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन आगे आने वाले समय को भी देखते हुए हम लोग इस पर जरूर सोचें और अपने बच्चे के लिए भविष्य निर्माण के लिए इस चीज़ पर अवश्य ध्यान दें। मैं यहाँ पर बबली जी भी हैं, इनके द्वारा भी हमेशा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे जब होता है तो मुझे भी आने का मौका मिलता है। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप बहुत बहुत आभार। मुझे अति व्यस्त कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए मैं आपसे समय विदा क्षमा चाहते हुए मैं निकलना चाहूँगी। और फिर हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ेगी और वैसा कभी कुछ ज़रूरत आप लोगों को लगती है तो मेरा नगर निगम के द्वारा और जहाँ पे भी आपको सहयोग की मेरी ज़रूरत, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। इसी के साथ आप मैं बता दूं कि निर्मला भाभी का आज कहीं भी कुछ भी अगर एक ऐसा होता है और एक मैसेज चला जाए तो वो एकदम खड़ी रहती है, कोशिश करती है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और तुरंत उसका निदान भी होता है। जितना उनके हाथ में होता है, जितना वो उनके दायरे में आता है, उस दायरे से कहीं बढ़कर वो समाज के लिए खड़ी होती है। और आज हम लोगों के समाज में एक मिसाल है कि पहली बार बहुत टाइम बाद एक महिला मेयर आई और शहर का बहुत कुछ चेंज हुआ। आज हम लोग भी थोड़ा सा चल पाते हैं, तो एक निडर होके कि जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो यही एक प्रेरणा है हम सबों के लिए और बहुत अच्छा लगता है। और आज बहुत व्यस्तता है निर्मला भाभी का, तो मैं इनका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस 5 मिनट और उसके बाद फिर जो ये करा के उसके बाद फिर उसके बाद तो बस इससे अच्छा तो 2 मिनट बस इस बीच में। तब तक मैं राकेश सर से एक चीज़ कहूँगी कि आज एक जो तब तक मैं वहाँ थोड़ी सी करके इंतजाम और मैं फिर उसके बाद कावड़ी सर से 2 बार सुन के फिर उसके बाद फिर प्रज्वलन के बाद। बहुत धन्यवाद बबली जी। मैं बैठ जाइए, आप खड़े क्यों? परिचय दे दूँ, बहुत लोग अनजान होंगे मुझसे। मैं 1999 से 2022 तक चैपमैन में कार्यरत रहा। आप जानते होंगे लड़कियों का +2 स्कूल, जिसमें मैं व्याख्याता के रूप में केमिस्ट्री का पोस्टेड था। बाद में प्राचार्य बनकर रिटायर हुआ और वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, करीब 1500 लड़कियाँ हैं चैपमैन में, तब थी भी है। तो काफ़ी हम लोग देखभाल करते रहे हैं, काफ़ी प्रोत्साहन देते रहे हैं, पढ़ाने में भी हम लोग तत्पर रहते थे। खैर आज जो अवसर है थोड़ा इसके बारे में बात हो जाए। जितेंद्र जी और उर्मिला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक नया आयाम जोड़ दिया
मुजफ्फरपुर में एक नई ऊंचाई दे दी। वृद्धाश्रम लोग कल्पना करते हैं वृद्धाश्रम को बोलना चाहिए, बट करते कौन है। एक मैं गया था नगर निगम के वृद्धाश्रम में, वहाँ भी अच्छी व्यवस्था है, अच्छा लगा देख के। लेकिन ये पर्सनल प्राइवेट एक इनका है उर्मिला जी का, और इस साहस के लिए मैं इसको साहसी काम कहूँगा। क्योंकि साहसी इसलिए कहूँगा कि दोस्तों हम सब लोग वृद्ध हो रहे हैं। मेरी उम्र 63 वर्ष की है, 2022 में रिटायर कर गया, और मैं अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था कि ठीक है, अब एक सिचुएशन निर्मला मैडम ने कहा कि ऐसा नहीं आना चाहिए, हमें ऐसा संस्कार देना चाहिए बच्चों को कि ऐसी स्थिति ना आए कि हम वृद्धों को, मैं भी अब वृद्ध के श्रेणी में लगभग अपने को मानता हूँ, सीनियर सिटीजन तो हो ही गया हूँ, मैं जाना पड़े वृद्धाश्रम में। अब एक सिचुएशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे बच्चे बैंगलोर में पोस्टेड हैं और बहुत पूछते हैं, मुझे और मेरी वाइफ को बहुत पूछते हैं। मैं इसी बीच में थोड़ा सा स्वागत कर दूं, डिप्टी मेयर मोनालिसा जी, डॉक्टर मोनालिसा जी पधार चुकी है, कृपया आए अपना सीट ग्रहण करें मैडम। और तो मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको कि मेरे बच्चे मेरा बहुत आदर करते हैं और चाहते हैं कि मैं उनके साथ घर पे रहूं, बट मैं अपने पत्नी से कह रहा था बच्चे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कुछ समय के बाद क्यों ना हम लोग एक वृद्धाश्रम में जाके रहे, अपने उम्र के लोगों के साथ रहेंगे, अपने उम्र के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और समय बिताएंगे। तो मेरी पत्नी ने कहा कि हम, उसको मालूम हुआ कि मुजफ्फरपुर में वृद्धाश्रम खुल रहा है, जा रहे हो, तो ये कहीं कि हम मुजफ्फरपुर में तो नहीं रहेंगे, कि बिल्कुल देखेंगे जहाँ थोड़ा सा बेटर है। तो थोड़ी देर में एक ही लाइन में मैं समाप्त करूँगा, समय निर्मला मैडम का क्रम है, मैं जान रहा हूँ ये जन नोटिस में आ गया है, तो मैं अपनी बातों को यही कहते हुए समाप्त करूँगा कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को इग्नोर नहीं करते हैं, बट उनकी व्यस्तता, कितने विदेश चले गए, कितने माता पिता छोटे शहर में बच्चे चले गए, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, समय नहीं आने का, इतना फास्ट लाइफ है, उनको अपना जीवन भी देखना है, बल्कि वो दिल में रखते हैं माता पिता। ऐसी सिचुएशन में अब ज़्यादा वृद्ध हो जाए माता पिता, तो ऐसी संस्थाएं बहुत काम आएंगी और ऐसी संस्थाएं ही उनको संभालेंगी जहाँ वे अपने लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच रह पाए और खुशहाल जिंदगी जी पाए। एक ही लाइन मैं कहूँगा, मैडम भी है, बस मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। बबली जी से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मुझ में बहुत धैर्य और बहुत हम्बलनेस, विनम्रता आ गई है, क्योंकि ये समाज सेवा करती है और समाज सेवा ही विनम्रता लाती है। और हम लोगों ने एक नया एक इनोवेशन किया, एक नई बात सोची है, क्यों ना इनका सोशल वीमेन एम्पावरमेंट जो है उसका एक म्यूजिकल ग्रुप खोलते कि हम लोग वृद्धाश्रम में जाके कुछ इंटरटेनमेंट का भी कार्यक्रम करें, नहीं तो फिर वृद्ध लोग बोर हो जाएंगे, मोनोटोनस हो जाएगी जिंदगी। कुछ इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम लोग गाने के माध्यम से करेंगे, ये शिफ्ट लेने जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को निमंत्रण भी मिलेगा, पाउडर पार्क से हम लोग एक बड़ी शुरुआत म्यूजिक भी करने जा रहे हैं। बबली जी आप सबको इन्वाइट कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर। हमारे बीच डॉक्टर मोनालिसा जी वो वहाँ और पधार चुकी हैं डिप्टी मेयर, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं बस सबों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे जो है दीप प्रज्वलन करके और पहले इस प्रोग्राम को शुभारंभ किया जाए। तो लाहौरी सर, निर्मला मैम, मोनालिसा मैम, राकेश सर से मैं बात करूँगी। और हमारे बीच हमारे शहर की सबसे सीनियर एडवोकेट मुन्नी आंटी पर हावी हैं, तो चाहूँगी मुन्नी जी आप भी इसको ज्वाइन करें। साहब जी को बुला और लीजिए, साहब जी को बुला लीजिए। बाबा को बुलाइए। साहब को कहाँ? मोतीपुर से आए सामाजिक कार्यकर्ता शंभू जी से मैं आग्रह करूँगी कि वो भी मंच पे
आकर के और दीप प्रज्वलन में अपना योगदान दें, साथ दें। ऐसे ऐसे घुमाते रहिए। हाँ और आज दीप प्रज्वलन भी बड़े अनोखे तरीके से है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग दीप जलाते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। तालियां होनी चाहिए। और अब इसके बाद मैं इसको दीप प्रज्वलन हो गई, आपने निर्मला जी उर्मिला जी से आग्रह करूंगी कि हमारे जो मेयर साहिबन हैं उनको शॉल और मोमेंटो उड़ा के पहले उनको स्वागत करें, सम्मान करें। साइड हो जाए। अब हमारे बीच डिप्टी मेयर मोनालिसा जी हैं, उनको उर्मिला जी शॉल और हाकर कर मोमेंटो देकर सम्मानित कीजिए। अब मैं जितेंद्र जी से आग्रह करूंगी कि वो जो है लाहौरी सर को शॉल ओढ़ा करके और उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और है और इनके गुरु महाराज जी, इनके जो टीम से जो है वो यहाँ उपस्थित है, तो मैं स्वागत करती हूँ आपका भी सबका। और बहुत अच्छा लग रहा है आज सब। और यहाँ पे जितने हमारे जो माताएं बहनें उपस्थित हैं, हमारे समाज के जो हमारे पिलर हैं, हमारे स्तंभ हैं, हमारे घर के जो मान हैं, अभिमान है, जिनकी वजह से, जिनके सीख से, जिनके मतलब जिनके रास्ते अच्छे रास्ते दिखाते हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं, तो उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे। हमारे जो मेयर साहिबा है, एक जगह और जाना है इनको, तो मैं ज़्यादा समय न लूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि निर्मला भाभी से कि 2 शब्द यहाँ के लिए, उर्मिला जी के लिए, इनके इस उठाए ऐसे कदम के लिए जो समाज में सबों के बस की बात नहीं होती है, कि वृद्धाओं को हर तरह के होते हैं, कोई उग्र विचार के, कोई निम्न विचार के, और जब हम ऐसे लाइन में आते हैं तो सबको हमें किस तरह से हैंडल करना होता है, प्यार से, बहुत ही प्रेम से, स्मूथली उनको, उनके लिए एक मिसाल कायम करना पड़ता है कि हमारे यहाँ वो खुश हैं, सुखी है, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो मैं चाहूँगी कि हमारी मेयर साहिबा से 2 शब्द इनके लिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है दीप प्रज्वलन करके और उसके बाद आगाज करेंगे, फिर आगे कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगी। तो निर्मला भाभी, और मैं एक परिचय भी करा दूँ, ये है हमारी उर्मिला जी, इस आश्रम की जो है ऑनर है, और इनके हस्बैंड है डॉक्टर जितेंद्र जी, जो इस संयोजक है इस आश्रम के, और इन्होंने ही अपने पिताजी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये आश्रम का उद्घाटन किए हैं, और इनकी इच्छा है कि ये उन्हीं के याद में आश्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे तक लेके जाएं। तो मैं चाहूँगी कि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो थोड़ा सा पुष्प अर्पित उनके पिताजी के चरणों में हो जाए, और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।
सनातनी सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ पर एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन समारोह में, जिनके द्वारा ये आज यहाँ पे वृद्धाश्रम खोला गया है, इनके पति डॉक्टर जितेंद्र जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, डॉक्टर लाहौरी सर और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए इस क्षेत्र के सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज जैसे कि यहाँ पर जो वृद्धाश्रम के लिए यहाँ पर सभी लोग इनके द्वारा जो इनका इस सोच था, इनके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जो हमारे आजकल की जो समाज की जो स्थिति, जो परिदृश्य है, मेरा एक मानना है, ये सोचना है, आज हम लोग वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, वृद्धाश्रम में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। मैं इसके लिए तो यहाँ पर इनका बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद करूँगी, उर्मिला जी का और जितेंद्र जी का, कि आपके द्वारा ये मानवीय जो कार्य किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं भी महिला होने के नाते मैं जरूर करना चाहूँगी कि हम सब अपने परिवार में अपने बच्चों को हम लोग दोष देते हैं कि कभी हम सुनते हैं कि अपने गार्जियन का वो लोग सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग के संयुक्त परिवार होते थे, आज संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते जा रहे हैं। हम लोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एकल परिवार इसके क्या नुकसान है, हमारे जो पहले संयुक्त परिवार होते थे उसके क्या फायदे हैं, क्या हमको हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छा है। संयुक्त परिवार में उसके दादा दादी का, नाना नानी का क्या अहम रोल है, इस चीज को निश्चित हमें अपने बच्चों को बताना होगा। जब तक हम अपने बच्चों को ये संस्कार, ये शिक्षा हम लोग देंगे, आने वाले समय में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर भी हम लोग को सोचना है कि अलग हो रहे हैं, और इसके लिए जरूरी है, यहाँ पे सभी महिला लोग हैं, सभी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी कि हमारे बीच डिप्टी मेयर मोनालिसा जी उपस्थित हैं और उनके मुख से मैं चाहूँगी कि एक संबोधन करते हुए यहाँ पे कि ये जो प्रयास है ये कैसे हो, मतलब किस तरह का है, क्या इसका ये क्या सपोर्ट रहेगा, तो इन सब चीज़ों पर मैं डिप्टी मेयर मोनालिसा जी से दो शब्द उनकी आवाज़ में। सबसे पहले मंच में उपस्थित आदरणीय लाहौरी जी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय राकेश जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय सीनियर एडवोकेट मुन्नी चौधरी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बबली जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ जितने भी आदरणीय रेस्पेक्टेड लोग हैं सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सतनामी सेवा संस्थान वृद्धा आश्रम के उद्घाटन समारोह में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए वृद्धाश्रम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और खासकर मैं संचालक जितेंद्र जी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा, और उर्मिला जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए ऐसे आश्रम खुलने तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल जो भागदौड़ वाली जीवन शैली है और हर एक आदमी अपने आप में व्यस्त है, माता पिता हो, गार्जियन हो, सभी जॉब करते हैं, तो हम अपने बच्चों को, मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को वो संस्कार हम लोग नहीं दे पाते, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप समय निकाल के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि आगे आने वाला आपका समय अच्छा गुजरे। और बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं, जो युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो
तो अपने माता पिता का आदर करें, उनका मान सम्मान करें। आपके समाज में जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान करें और अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बच्चे अच्छे होंगे। ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। देखिए पूरा में भी एक वृद्धाश्रम में खुली है और मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ, बबली जी को भी पता है, ये भी जाती रहती हैं। तो वहाँ एक बार ऐसा हुआ कि एक वृद्ध कांति देवी जी थी, तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उनको फिर लाया गया हॉस्पिटल। बबली जी ने मुझे कॉल किया कि मैडम ऐसी बात है, कांति जी की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं वहाँ मिलने गई थी। ऐसे भी वहाँ के वृद्धाश्रम में चूँकि मेरे पति डॉक्टर नवीन कुमार सदर हॉस्पिटल में भी पोस्टेड है, तो वो भी जाते रहते हैं, निःशुल्क सेवा वहाँ चिकित्सीय सेवा देते रहते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी, देखिए जो वृद्ध होते हैं वो बच्चों के समान होते हैं। तो जो युवा हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब आप बच्चे थे तो किस तरह से जिद करते थे और माता पिता उस जिद को पूरा करते थे और रात रात भर जग के सेवा करते थे अपने बच्चे का। और वो समय जब उलट के आता है और जब वृद्ध जो है बच्चे हो जाते हैं तो उनकी सेवा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हम सब जो भी समाज में वृद्ध हैं उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान करें। और सतनामी सेवा संस्थान जो खुली है, तो मुझसे जहाँ तक संभव हो पाएगा तो मैं इनके साथ हूँ, और चिकित्सीय सेवा हो या जिस तरह की भी सेवा हो, मैं यहाँ अक्सर आऊँगी और वृद्ध की सेवा करती रहूँगी। ऐसे भी मैं मिठनपुरा में जाती हूँ तो वहाँ हमेशा बहुत अच्छा लगता है जाने के बाद, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कि ऐसे संस्थान खुलने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर खुल रहे हैं तो जो भी ऐसे वृद्ध हैं उनके लिए एक छांव हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ मैं चाहूँगी कि जहाँ भी वृद्धाश्रम खुले तो वहाँ एक अनाथ आश्रम जरूर खुले। ये बबली जी ने भी मुझे कुछ लोग पहले हम लोग जब बातें कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि अगर अनाथ आश्रम खुलेंगे तो वृद्ध को भी बच्चे मिल जाएंगे, पेरेंट्स मिल जाएंगे, और बच्चे को भी पेरेंट्स मिल जाएंगे, वृद्ध को भी बच्चे मिल जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। और यहाँ जो भी सुविधाएं मैं देख रही हूँ कि आपने जो भी बैनर पे लिखा हुआ है, तो सारी सुविधाएं जहाँ तक मुझसे जहाँ तक कोशिश होगी मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे लोग चलते हैं वापस और तब तक आगे की कार्यक्रम बढ़ाते हैं। बाकी रहेगा ठीक है सब अच्छा ये सब आप कराइए। सुनीता जी देहाती स्टाइल में
जिंदगी